त्रिशूर से राजन पल्लन 663 वोट से आगे चल रहे हैं। केरल का भी पहला रुझान। तो 3 रुझान इलेक्शन कमीशन की साइट पे पहले आए हैं। एक सीट पे कांग्रेस आगे चल रही है केरला में, तमिलनाडु में टीवी के आगे चल रही है और असम में एक सीट का ऑफिशियल जिसको रुझान कहते हैं उस पे बीजेपी आगे चल रही है। ओके, न्यूज 24 पर जरा ये आंकड़े भी देखते रहिएगा, कौन आगे कौन पीछे वो भी हम आपको बताते रहेंगे। 138 सीटों पर अब टीएमसी आगे निकल गई है, बीजेपी 95, 138, 95। अब टीएमसी की लीड बीजेपी पर बड़ी होती जा रही है। अब ईवीएम के वोट जैसे जैसे खुल रहे हैं, ईवीएम के वोटों की गिनती के राउंड्स होते जाएंगे, तब ये जो आंकड़ा रहेगा यही मैटर करता है। पोस्टल बैलेट की गिनती आपको पता है शुरू में आधे घंटे होती है, उसके बाद भी चलती रहती है जब तक खत्म नहीं हो जाती, और उसके बाद ईवीएम जब खुलती है। अभी देखिए 136, 97 बीजेपी 100 के आसपास घूम रही है। पिछली बार 77 सीटों पर थी, 77 पर। इस बार बीजेपी तमिलनाडु की पहली सीट जो लीड इलेक्शन कमीशन बता रहा है वो टीवीके को मिली है। जी मैंने बताया अभी टीवीके को। और वेस्ट बंगाल में बीजेपी एक सीट पर आ गया। ये पहला रुझान है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। और केरल में, पुडुचेरी में अभी नहीं बताया है उन्होंने, और केरला में नहीं, बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने एक सीट बीजेपी। अच्छा, अभी एक सीट बीजेपी हो गई, अपडेट हो गया। और केरल में 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 2 ही सीटों का उन्होंने रुझान बताया है। और असम में बीजेपी एक सीट पर आगे चल। ओके, तो ये आपको पता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उनके एप्स पर ये जो रुझान अपडेट होते हैं, ये काउंटिंग सेंटर से ऑफिशियली जब वहां के जो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी उसे अपलोड करते हैं, वहां से अपडेट करते हैं, तब ये रिफ्लेक्ट होता है वेबसाइट पर और ऐप पर। इसीलिए वो थोड़ा स्लो भी होता है, क्योंकि जाहिर है सारे काउंटिंग सेंटर्स पर जो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उनको और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन साथ साथ वो रियल टाइम में जब अपलोड करेंगे तब धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वो प्रोसेस और स्मूथ होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा।